अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा वान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है कुरान और सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ के बारे में। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम प्राइमरी सोर्सेज जो कि कुरान एंड सुन्ना है उसको थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट कर देंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, कुरान एक आसमानी किताब है, एक डिवाइन नॉलेज है जो रिवील की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें इंसान को ज़िंदगी गुजर करने के तरीके बताए गए। कुरान एक होली बुक है, इस्लाम की और मुसलमानों के नज़दीक एक बहुत ही सेक्रेड बुक है, और कुरान से ही हम लोग इस्लामिक लीगल सिस्टम को डिराइव करते हैं। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई आखिरी आसमानी किताब है जिस पे मुसलमान बिलीव करते हैं। फाइजी के मुताबिक इस्लामिक लॉ इज़ द कमांड ऑफ अल्लाह कंसर्निंग द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस्लामिक लॉ क्या है? फैजी के मुताबिक कमांड है वो अल्लाह ताला की जो कंसर्न करती है ह्यूमन बींग्स के कंडक्ट से, ह्यूमन बींग्स के एक्शन से। और इस्लामिक लॉ कहाँ से ड्राइव करते हैं हम? इस्लामिक लॉ सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं कुरान से। हम देख लेते हैं दी होली कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। मीनिंग ऑफ होली कुरान: दी होली कुरान इज़ अ सेक्रेड book of Islam revealed by Allah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through angel Jibreel over period of approximately 23 years। 23 साल के अरसे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। और कुरान का मतलब क्या है? कुरान कहते हैं दैट विच इज़ रेड और रिसाइटेड, जो पढ़ा जाए या सुनाया जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान: कुरान सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, सुप्रीम सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। लीगल सिग्निफिकेंस क्या है? कुरान कंटेन करता है गाइडेंस। कुरान हमें बताता है कि ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, वर्शिप कैसे करना है, रिलीजियस ड्यूटीज़ क्या है हमारी, मैरिज फैमिली रिलेशंस को कैसे लेके चलना है, इनहेरिटेंस के बारे में बताता है, क्रिमिनल जस्टिस के बारे में बताता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में। यानी कुरान एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और दुनिया के ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हमें गाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कुरान की एज अ सोर्स ऑफ लॉ? एक तो डिवाइन ओरिजिन है, डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म दिए गए हैं वो है। सुप्रीम सोर्स है, सबसे बड़ी सोर्स है, सबसे हाईएस्ट सोर्स है मुसलमानों के नज़दीक इस्लामिक लॉ की। यूनिवर्सल गाइडेंस है, एक फ़र्द पे, एक बंदे पे, एक कबीले पे अप्लाई नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए गाइडेंस है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है। कुरान रिलीजियस, मॉरल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल मैटर्स, हर तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करता है। उसके बाद परमानेंट एंड अनचेंजेबल है। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। कुरान ना चेंज हो सकता है, कुरान जैसा उतरा था वैसा ही क़यामत तक रहेगा, परमानेंट है और अनचेंजेबल है। बाकी बुक्स में अमेंडमेंट हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकती है, लॉज चेंज हो सकते हैं, लेकिन कुरान का एक लफ्ज़ भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो ये है जी कुरान एज आ सोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सुन्ना। सुन्ना सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। सुन्ना किसे कहते हैं? सुन्ना कहते हैं जी सेइंग्स, एक्शंस एंड अप्रूवल्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी चीज़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कहीं, आपने करके दिखाई, या फिर ऐसी चीज़ें जो उनके सामने की गई और उस पर उन्होंने मना नहीं फरमाया, उन सब चीज़ों को हम कहते हैं जी सुन्ना। सुन्ना सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लामिक लॉ की सोर्स है। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो कुरान का अमली नमूना थी। तो सुन्ना का बेसिकली मतलब है कि कुरान की तालीमात को असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दिखाया, जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई और जो बातें कुरान में मौजूद नहीं भी थी लेकिन आपके एक्शंस के ज़रिए, आपके सेइंग्स के ज़रिए वो हम तक पहुंची, उन सबको सुन्ना कहा जाता है। सेकेंड प्राइमरी सोर्स है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सुन्ना की कौन सी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले सुन्ना कवालिया जो कि बोल के कही गई हो, दूसरा सुन्ना फेलिया जो कि एक्शंस के ज़रिए हम तक पहुंची, और उसके बाद है तीसरी सुन्ना तकरीरिया जो कि अप्रूवल्स के जरिए हम तक पहुंची। लास्ट लेक्चर में हमने ये तीनों पढ़ी थी। तो सुन्ना का फंक्शन क्या है इस्लामिक लॉ के अंदर? सबसे पहले कुरान को एक्सप्लेन करती है सुन्ना, उसके बाद कुरान को सप्लीमेंट करती है, यानी उन चीज़ों के बारे में हमें मजीद पता चलता है जो चीज़ें कुरान के अंदर स्पेसिफिकली मैंशनड नहीं है। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कुरान में लिखा गया है कि नमाज कायम करो, लेकिन नमाज कैसे कायम करनी है कुरान ने उसके बारे में नहीं बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया कि आपने नमाज ऐसे पढ़नी है। तो जो चीज़ें स्पेसिफिकली कुरान में मेंशन नहीं है, सिर्फ ये मेंशन है कि वो चीज़ें करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है वो मेंशन नहीं है, तो वो सुन्ना के ज़रिए हम उसका इल्म हासिल कर पाते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटिंग लीगल प्रिंसिपल्स, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड कुरानिक टीचिंग्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنی زندگی میں جو قرآنک ٹیچنگز ہیں ان کو اپلائی کیا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی ڈفرینس بٹوین قرآن اینڈ سنہ۔ قرآن کیا ہے؟ ڈائریکٹ ورڈ آف اللہ ہے، جبکہ سنہ کیا ہے؟ سیئنگز، ایکشنز اینڈ اپروولز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد قرآن فرسٹ سورس آف اسلامک لا ہے، جبکہ سنہ سیکنڈ سورس آف اسلامک لا ہے۔ قرآن اینڈ سنہ کی کیا امپورٹنس ہے اسلامک لا میں؟ سب سے پہلے فاؤنڈیشن آف شریعہ، اسلامک لا کی بنیاد ہی، اسلامک لیگل پرنسپلز کی بنیاد ہی قرآن اینڈ سنہ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد پروٹیکشن آف جسٹس، دے اسٹیبلش فیئرنیس اینڈ ایکویلٹی ان سوسائٹی۔ اس کے بعد گائیڈنس فار ہیومن لائف، آپ کی پوری زندگی میں کسی بھی موقع پر کوئی بھی گائیڈنس اگر آپ کو چاہیے تو آپ قرآن اینڈ سنہ سے لے سکتے ہیں۔ قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ سنہ از دی پریکٹیکل ریپرزینٹیشن آف قرآن بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آج کا کوسچن، جس میں ہم نے پڑھا قرآن اینڈ سنہ ایز سورسز آف اسلامک لا۔ آئی ہوپ سو آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے، آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو، یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کی طرح لا کے اسٹوڈنٹ سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ ڈیٹیل نوٹس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔